धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर बढ़ा लो, थोड़ा बढ़ा लो, साउंड आने दो। ठीक है, वापस करो स्टीयरिंग 2 राउंड, क्लच दबा लो। अब फिर जब टेढ़ी हो तो क्लच दबा लो, छोड़ो क्लच। ठीक ठीक है, आगे से अब आपको लेफ्ट लेना है। हाँ, या आगे चलो, पहले वहाँ चलो। हाँ हाँ, आगे चलो। अब यहाँ क्लच दबाओ, हल्का ब्रेक लगाओ, लेफ्ट का इंडिकेटर डालो। ठीक है, स्टीयरिंग मोड़ो, मोड़ो पूरी गाड़ी, पूरी मोड़ लो और धीरे धीरे छोड़ो, डरो कम। देखो चढ़ान आ गया, थोड़ा सा एक्सीलेटर लो। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर लेके रखो, अब वापस करो स्टीयरिंग, क्लच दबा लो, बस फिर क्लच छोड़ो। समझ में आया कुछ? समझ में आया नहीं आया? चलो ठीक, बढ़ते जाओ। जब भी आपकी गाड़ी का लगे कि एक्सीलेटर ले रही हूँ और आगे जाके लड़ ना जाए, तो एक्सीलेटर लेके क्लच दबाओ, जैसे गाड़ी मूवमेंट आए फिर क्लच दबा छोड़ो, फिर दबा लो। जब लगे कि चल रही है तो छोड़ दो, जब लगे कि स्लो और बहुत तेज हो रही है, राइट लो, मोड़ो। अब देखो यहाँ पे रुक गई, कोई नहीं, एक्सीलेटर बढ़ाओ और क्लच धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ना, पूरा मत छोड़ना। चलो चलो, बस उसी पे होल्ड रखो क्लच। हाँ, अब वापस करो क्लच दबा के, बस फिर छोड़ दो क्लच। समझ में आया? गाड़ी भागे भी तो आपके हिसाब से, गाड़ी उठे तो आपके हिसाब से, बैठे तो आपके हिसाब। उठने का मतलब चले और बैठने का मतलब क्लच दबा लोगी तो बैठ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे बचा के मोड़ो स्टीयरिंग, क्लच छोड़ते जाओ, लेफ्ट मोड़ते जाओ, क्लच छोड़ते जाओ, एक्सीलेटर बढ़ाते जाओ हल्का सा। हाँ, अब सीधा करो क्लच दबा के, और जब सीधी हो जाए तो क्लच छोड़ दो। ठीक, समझ में आया? चलो स्पीड बढ़ा के गियर नंबर 2, गियर नंबर 2 छोड़ते जाओ। यस, क्लच पे पैर तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, ठीक, हल्का सा ब्रेक ले लो, बस थोड़ा सा ब्रेक, छोड़ दो ब्रेक। चलो अभी गियर नंबर 3 स्विच करो, न्यूट्रल, ऊपर, चेक मत किया करो, छोड़ो क्लच, पैर हटाओ, बस चलो। पे ध्यान रखना, आराम से। देखो इधर से ऑटो रिक्शा आ रहा है, ई रिक्शा। चल, आगे गोल चौराहा है तो वहाँ पे आपको गियर नंबर 2 डालना हो, क्योंकि स्पीड आपकी कम होगी। तो गियर नंबर 2 डालिए, 2 नंबर गियर, न्यूट्रल, लेफ्ट, सेकेंड, ओके। देन राइट का इंडिकेटर, मिरर देखते हुए अब राइट में मोड़ना, क्लच दबा लो, ब्रेक ब्रेक छोड़ते हुए, अब क्लच छोड़ते हुए सीधा करो स्टीयरिंग, बस, और स्पीड पे आ जाओ, हल्की सी, हल्का सा एक्सीलेटर, ठीक, बस। अब देखो आपके लेफ्ट में कोई है तो नहीं, लेफ्ट में, राइट में कोई है, कोई हॉर्न मार रहा है, कोई साइड मांग रहा है? अगर कोई मांग रहा है तो उसको साइड दो, ठीक है? चलो,
गाड़ी के साउंड देखो कितना तेज आ रहा है, इसका मतलब गाड़ी कह रही है गियर चेंज करो, तो गियर नंबर 3 लगाइए। तरह तरह के प्रैक्टिकल हैं, जैसे आपको मैंने बोला हर गियर की अपनी की स्पीड लिमिट होती है और साउंड आ रहा है, ये भी एक तरीका है कि आप साउंड से भी समझ जाओ कि गाड़ी अब इंजन कह रहा है कि गियर चेंज करो। बाकी गाड़ी की स्पीड जब 30 प्लस हो गई तो गियर नंबर 3 लगा लो। 25 to 30 के बीच में गियर नंबर 3 लग जाता है, ठीक है। सीधे? हाँ सीधे चलना है, यहाँ पे थोड़ा कूल रहना, चौराहा है, एक्टिव मोड में रहना। हाँ बाई चांस कोई आ जाए दाएं बाएं से, ठीक है। अभी तो सिर्फ सुबह का टाइम है, बट ऐसे चौराहे पे क्लच पूरा ना, चौराहे पे क्लच पूरा, हल्का ब्रेक पे पैर, ठीक है। अगर ब्रेक कंडीशन मतलब कोई आ गया तो क्लच पे पैर रहेगा ही, क्लच दबाओ फट से ब्रेक लगा लो। जब गाड़ी की स्पीड स्लो रहेगी तो क्लच पे एक्टिव रहना है, अदरवाइज ब्रेक ज़्यादा दबेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और जब लगे कि हाँ अब तेज चल रही है 50-60 की स्पीड में, तो वहाँ आप क्लच और ब्रेक नहीं लोगी, वहाँ हल्का सा ब्रेक ले लो, गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लो, फिर क्लच दबा लेना। और अगर गाड़ी की स्पीड तेज है तो क्लच और फिर थोड़ा सा ब्रेक ना। हाँ अगर तेज है नहीं, स्लो है तो नहीं, स्लो है तो क्लच और ब्रेक, ताकि गाड़ी बंद ना हो। और तेज है तो पहले ब्रेक फिर हल्का पूरा क्लच, पहले ब्रेक। ठीक है सर। हाँ आराम से, तेज पे पहले ब्रेक लगेगा, स्लो पे पहले क्लच दबेगा, अदरवाइज बंद हो जाएगी। और क्लच दबा लोगी तो ज़्यादा देर में रुकेगी, दोनों का अपोजिशन का काम हो। आराम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश गोमती कार ड्राइविंग स्कूल से आज आप लोगों के सामने फिर एक नए वीडियो और एक नए स्टूडेंट के साथ में आया हूं। और आज मेरे साथ में है नारायणी। मैं इनको ड्राइविंग सिखा रहा हूं और ड्राइविंग सिखाते सिखाते 3rd गियर पे क्या स्पीड होनी चाहिए, टर्निंग पे कहाँ हमको ब्रेक लेना चाहिए, कहाँ क्लच दबा के ब्रेक लेना चाहिए, कहाँ बिना क्लच के ब्रेक लेना चाहिए, और चौराहों पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है। और आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी बहुत सारे क्लू और बहुत सारे कॉन्फिडेंस मिलेंगे। तो इसको देखिए, समझिए, कुछ होता है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इसको आगे वाली वीडियो में इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।